जैसा बोओगे वैसा काटोगे। दुनिया भर में जब कोई एक देश अपने फायदे के लिए दूसरों पर दबाव बनाने लगे तो समय उसे आईना जरूर दिखाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा आज अमेरिका के साथ। भारत वाला टैरिफ बम खुद अमेरिका पर कैसे फट गया? महंगाई, मंदी, बेरोजगारी, ऊपर से बड़ी कंपनियों की बगावत, भारत से भिड़े ट्रंप पर महासंकट आ गया। अमेरिका बहुत नाखुश है और अमेरिका का ये कहना है कि साहब हमने भारत को बड़ा समझाया, भारत को धमकी भी दी, प्यार से भी बात करी, लेकिन भारत जो है वो मान नहीं रहा है। खुद भी ले रहे हैं। यूरोप भारत ने ऐसी स्टेटमेंट दी है, उसको भी एक्सपोज किया। यूरोप को पहले एक्सपोज किया, नीचे अमेरिका को किया। दोनों का लिखा है भाई कि क्या तुम कर रहे हो और तुम फिर बात हम पे करते हो। हमें स्पेशली तुम टारगेट पूरी स्टेटमेंट देकर ये ट्रम्प जो धमकियां दे रहा है ये इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। हम अपने कंट्री के सिटीजन्स को बचा रहे हैं, हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा। और कई लोग मुझे बोलते हैं यहाँ पर भारतीय कि सर हमें फायदा क्या हुआ चीप तेल लेने का। और भाई पिछले 5 साल में आपके कंट्री में तेल का प्राइस बढ़ा ही नहीं है, जबकि पूरे वर्ल्ड में प्राइसेस 50% बढ़ गए हैं। मैं चाइना में रहता हूँ, चाइना में ऑलरेडी तेल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। कितना प्रेशर डाल रहे हैं सोचो। इस बात से अंदाजा लगाओ कि यार इंडिया ना कभी झुका है और ना किसी के सामने झुके। ये यार मैं इसीलिए इंडिया का फैन हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। इंडिया की इस एग्रेसिव पॉलिसी देखो, अमेरिका जैसे कंट्री के सामने अच्छे अच्छे देश झुक जाते हैं, इंडिया साबित कदम खड़ा हुआ है और कोई हिल नहीं रहा जगह से। आप ये देखिए कि उनकी जो डोनाल्ड ट्रंप शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। सरकार भारत ने बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को, और भारत ने ये कहा है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। हर बड़ी मैशत की तरह, गौर से सुनिएगा, हर बड़ी मैशत की तरह भारत भी अपने कौमी मफादात और इक्तिसादी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया है भारत ने अमेरिका को। यानी किलिंग द मैसेंजर, शूटिंग द मैसेंजर पहली दफ़ा हुआ है। और इसका मतलब यह है कि वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि जो डाटा होता है, जो जॉब मार्केट डाटा है, उसकी जो इंटेग्रिटी है उसको भी वो रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसकी बड़ी शदीद इम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन इससे आपको डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त की ज़हनी सूरत हाल का बखूबी अंदाज़ा जो है वो हो सकता है। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता होगा कि अभी दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों कितना ज़्यादा दबाव बना रहे हैं भारत के ऊपर कि वो रूस से हैं जो कच्चा तेल ना खरीदें। और दोस्तों इसी वजह से जो भारत और अमेरिका के बीच में दोस्ती है दोस्तों वो थोड़ी कमज़ोर नज़र आती जा रही है। हालांकि वैसे तो अमेरिका के साथ कभी इतनी बढ़िया दोस्ती हुई नहीं हमारी, और ट्रंप हमेशा ये ट्राई करता है कि भारत को दबा के रखे। पर जब बात रशिया की आती है तो ट्रंप पे जानता है कि भारत रशिया के आगे हमें कभी नहीं चुनेगा। जैसे अभी तेल की वजह से जो टैरिफ है वो हमारे ऊपर 25% लगा दिया गया है, और जो पाकिस्तान, बांग्लादेश है उनके टैरिफ को कम कर दिया गया है। मतलब ट्रंप हर तरह से चाह रहे हैं कि भारत को जल्द से जल्द दबाया जाए, कमज़ोर किया जाए। पर शायद ट्रंप भूल गए हैं कि भारत अब वो पहले जैसा भारत नहीं रहा। अब भारत बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे स्ट्रॉन्ग हो चुका है और रशिया हमेशा उसका साथ देता रहता है। इसलिए भारत हमेशा रशिया के साथ ही डील करता है। तो दोस्तों ये देखते हैं बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। ये निकला इन जर्नैलों की बुज़दिली की वजह से, सिर्फ गद्दारी नहीं। देखिए गद्दार बुज़दिल होता है, वरना वो गद्दारी ना करे। कोई भी बंदा जो बहादुर होता है ना वो कभी भी गद्दारी नहीं करता। हमारे जर्नैल बुज़दिल हो जाते हैं। देखिए जब कोई बंदा फौज में जाता है ना, उसकी शुरू में ट्रेनिंग होती है, वो बड़ी तगड़ी ट्रेनिंग होती है। शुरू में आपको बहादुरी सिखाई जाती है। जैसे जैसे आसाइशें बढ़ती जाती हैं, प्लॉट बढ़ते जाते हैं, पैसा आता चला जाता है, वैसे वैसे बुज़दिली आना शुरू हो जाती है। ये दुनियावी चीज़ें, आसाइशें इंसान को कमज़ोर, ढीला और बुज़दिल बना देती हैं। एक ख़ास ओहदे के बाद कर्नल से जब ऊपर चढ़ते हैं, ब्रिगेडियर बनते हैं, मेजर जनरल बनते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं, फिर आर्मी चीफ बनते हैं, जॉइंट चीफ, बुज़दिल हो जाते हैं, बहादुरी ख़त्म हो जाती है। ये वजह है। भारतीय फ़ौज इस तरह की आसाइशें नहीं लेती। भारतीय फ़ौज को इस तरह से मराहत नहीं मिलती जैसे पाकिस्तान को मिलती हैं। वो गुमनामी की हकीकी मानों में ज़िंदगी गुजारते हैं। वो सड़कों पे चलते हैं बगैर किसी सिक्योरिटी के और उन्हें कोई पहचानता भी नहीं है। ये अभी एक
रिसेंटली रिटायर्ड आर्मी चीफ बयान दे चुका है कि मैं आम घूमता फिरता हूं, मुझे कोई पहचानता भी नहीं है। यह फर्क है और हमें दुश्मन से सीखना है कि गैरत क्या होती है, क्योंकि गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। मेरे पाकिस्तानियों, एक बार खून तो खोलना चाहिए एज अ नेशन हमारा, कि कैसे बुज़दिल जर्नैल हैं हमारे। जब एब्सोल्युटली नॉट हमारे लीडर ने कहा तो पीछे से हट गए और जाके दुश्मन के साथ खड़े हो गए। आज मोदी की हुकूमत, मोदी एक बदतरीन इंसान, मुसलमानों का कातिल, इंतहा पसंद, वो भी एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है। लेट जाता ना, है तो वो भी बुज़दिल शख्स, लेट जाता, लेकिन कौमी मफाद उसकी बुज़दिली पर हावी आ गया है। एक बुज़दिल शख्स भी खड़ा हो गया है अपनी नेशन। मतलब मुख्तलिफ चीजें यूरोप जितना इंडिया नहीं लेता उससे ज्यादा पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स में मतलब वो जो है ना रशिया से अभी भी ऑयल गैस परचेस कर रहा है। दुनिया के और देश भी परचेस कर रहे हैं, चाइना परचेस कर रहा है, लेकिन टारगेट इंडिया है। टारगेट इंडिया ऐसा नहीं होना, खुद भी ले रहे हैं। यूरोप भारत ने ऐसी स्टेटमेंट दी है, उसको भी एक्सपोज किया। यूरोप को पहले एक्सपोज किया, नीचे अमेरिका को किया, दोनों का लिखा है भाई कि क्या तुम कर रहे हो और तुम फिर बात हम पे करते हो। हमें स्पेशली तुम टारगेट पूरी स्टेटमेंट देकर ये ट्रम्प जो धमकियां दे रहा है ये इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। अभी तक 7 तक नहीं हुए और अभी आगे बोला जा रहा है 25 को। इंडिया ने क्या बोला है? इंडिया ने ये भी साथ में बोला है कि भाई आप लोगों ने ही कहा था, और वाकई वो बयान प्रशांत धवन ने चला कर दिखाया कि अमेरिकन खुद बोल रहे हैं कि हमने इंडिया को कहा है कि आप लोग, और इंडिया ने एंड में बड़ी खूबसूरत बात कही है, हम देश के हित के लिए सब कुछ अपना करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं रोकने वाला। और भारत ने अपनी करनी है, रशिया मानता नहीं है तो भारत का मानेगा। यार कितना प्रेशर डाल रहे हैं, सोचो। इस बात से अंदाजा लगाओ कि यार इंडिया न कभी झुका है और न किसी के सामने झुके। ये यार मैं इसीलिए इंडिया का फैन हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। इंडिया की इस एग्रेसिव पॉलिसी देखो, अमेरिका जैसे कंट्री के सामने अच्छे अच्छे देश झुक जाते हैं, इंडिया साबित कदम खड़ा हुआ है और कोई हिल नहीं रहा जगह से अपनी। मैं आपको बताता हूँ, कल मैं ट्विटर देख रहा था, मैं आपको प्रॉमिसली बता रहा हूँ, कुछ पाकिस्तानी ने पोस्ट डाली, हंस रहे थे कि टैरिफ डाला है। मैं आपको प्रॉमिस करके बता रहा हूँ, नीचे कमेंट में पाकिस्तानी उसको बोल रहे थे वो अपने देश के स्वाभिमान के लिए खड़े हुए हैं, हम ऐसे लोगों को पसंद, ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट, सच बता रहा हूँ मैं आपको, और ऐसे भारत की रिस्पेक्ट हर इंसान को करनी चाहिए। पाकिस्तानी नीचे कमेंट में बोल रहे थे। रशिया से तेल खरीद रहा है और खरीदने के बाद उसको प्रॉफिट में बेच रहा है, इसलिए मैं अलाउ नहीं करूंगा, बिकॉज यू हैव डेयर्ड टू बाय रशियन ऑयल। मैं बार बार अपनी वीलॉग्स में बोला है कि ये तेल की बात है ही नहीं, ये बात है डॉलर में हम तेल नहीं खरीद रहे, वही प्रॉब्लम है। भाई डोनाल्ड ट्रंप की खुद के वर्ड्स हैं कि भाई आप रिफाइन कर रहे हैं और आप तेल को प्रॉफिट के ऊपर सेल कर रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर मैं टैरिफ का जो है 25% बड़ा कम है, मैं इसको 100 के बाद क्या 500 भी करना पड़ेगा वो भी कर लूंगा। बट एक चीज बताइए,